हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मैं एजुकेटर प्रयागराज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बेहतरीन स्वागत करना चाहूँ। मेरे प्यारे साथियों, कल से एक नोटिस बड़ी तेज वायरल हो रही है और वो जो नोटिस है वो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की है, जो कि उसने एक निर्देशित किया हुआ है कि प्रदेश के सभी जिला डीएम्स को ये लेटर भेजा गया है कि आप सभी लोग टीजीटी पीजीटी के परीक्षा के संदर्भ में केंद्र का निर्धारण करें, केंद्र को चीजों को देखें। दो तीन बातें मैं आपसे करूंगा जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है जान लेना कि आखिर ये कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, कितनी क्या सारी बातें हैं। हालांकि उसमें यह भी लिख रखा है, उस पत्र में ही ये लिख रखा है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते से जनवरी के पहले हफ्ते तक के बीच में पेपर होने की पूर्ण संभावना है। अभी तो ये सारी चीजें मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। मैंने आपसे कहा भी था कि देखिए पेपर अप्रैल में होगा, मैंने ये बात कहा था, लेकिन ये आयोग का मूड है, आयोग की व्यवस्था है, वो कभी भी करा सकता है और आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ना कोर्ट में जा सकते। मैंने आपसे बात हमेशा इस बात को कहा था। तो मेरे प्यारे साथियों, आइए आपको एक एक करके हम उस लेटर को दिखाते हैं और लेटर में क्या लिखा है, किस तरीके से बातें हैं, उन सभी बातों को एक एक करके हम लोग लेटर पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, दो लेटर हमारे पास है, हमारे पास ये दो लेटर है और इन दो लेटर्स की अगर मैं बात आपके सामने करता हूं तो इन दो लेटर्स की बात मैं करूंगा। पहले पहले तो एक तो ये लेटर आपके सामने है, इसको देखिए, इसमें पढ़िए कि इसमें क्या सामने निकल कर आ रहा है कि कह रहे हैं कि कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई, यहां का ये सीन है जो कि डीआईओएस को ये लेटर जाता है ना। डीआईएस होता है, सभी जिलों में डीआईएस होता है, डीआईएस के लिए एक जिला जो है सीन जाता है। देखिए क्या क्या है, विद्यालय का नाम और विद्यालय का नाम, यानी ये जो प्राचार्य, प्रधानाचार्य और प्रधानाचार्य की परीक्षा के पत्रांक देखिए, और सबसे बड़ी बात पत्रांक का संख्या भी दे रखा है। तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज्यादा इसको भी झूठा लेकर नहीं चलना है, बात समझ चलिएगा। और डेट देखिए कल की 13/11/2024 कल की डेट है। कह रहे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं हेतु केंद्र सूची के संबंध में सहमति प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के विषय में ये सारी बातें लिखी गई। कह रहे कि महोदय, उपर्युक्त विषयक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग प्रयागराज के पत्रांक 1086/11/2024 अधियाचन 24/25 दिनांक 11/11/2024 के साथ संलग्न अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 6/2024/147 का 4/2024 कार्मिक अनुभाग 4 लखनऊ दिनांक 19/6/2024, यानी 19/6/2024 को ये बात प्रेषित की गई थी कि क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता, संवर्ग प्रशिक्षित स्नातक के पदों पर चयन हेतु माह, यह देखिएगा, माह दिसंबर 24 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 25 के द्वितीय सप्ताह में, यानी यहां पर समझिए, दिसंबर के मतलब आप समझिएगा, दिसंबर के तीसरे हफ्ते का मतलब जानते हो क्या? 7 तारीख 21 तारीख से लेकर के और आपका 30 तारीख तक दिसंबर में, यानी मैं आपसे एक सीधी सी बात कहता हूं, 21 तारीख से लेकर 15 जनवरी तक, यानी 21 दिसंबर से 15 जनवरी के बीच टीजीटी और पीजीटी का पेपर होने की संभावना जताई गई है, परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है, यानी कि हो सकता है कि पेपर करा। उक्त परीक्षाओं को मंडल जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराने के विचार किया जा रहा है, यानी रोज सुबह और शाम 2 पाली में पेपर करा करके और इस पेपर को पूरा कराने की कोशिश की जा रही है। इस संबंध में प्रस्तावित परीक्षाओं हेतु केंद्र की सूची निर्धारित प्रारूप पर उपलब्ध कराए जाने पर निर्देश प्रदान किए गए हैं। यानी एक बात तो क्लियर है, एक बात तो फाइनल है, मैं भी बताऊंगा क्या, उक्त परीक्षाओं ऊपर कराए जाने हेतु आपके विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया जाना है, जिसके लिए
पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप संलग्न करें। इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि निर्धारित प्रारूप पर सूचना तैयार कर सहमति प्रदान करते हुए सहमति प्रस्ताव दिनांक 14 नवंबर 2024 की प्रातः 11 बजे तक अनुराग रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यानी 14 नवंबर ये अभी आज क्या है, आज 14 तारीख है, यानी आज 14 तारीख 2024 के प्रातः सुबह 11 बजे तक ये चीज उपलब्ध करा दें कि विद्यालय में आपके क्या सीन है, क्या आप कर रहे हो और क्या आप सेंटर परीक्षा केंद्र देने के लायक हो कि नहीं, सारी चीजें। अनुमोदन प्रांत परीक्षा केंद्रों की सूची उत्तर प्रदेश शिक्षा चयन आयोग प्रयागराज को प्रेषित किया जा सके। ये चीज यहां दिखाया गया है, बात समझिएगा। बाल मुकुंद प्रसाद जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई, बाल मुकुंद प्रसाद जिला विद्यालय हरदोई, ठीक है। अब आइए दूसरी कटिंग पर चलते हैं। दूसरी कटिंग क्या कहती है? प्रेषक कौन है? अध्यक्ष है कहां के? उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। परीक्षा की तिथि में सर्वोच्च प्राथमिकता संबंध पंजीकृत ईमेल, चलो कोई नहीं, समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश, पत्रांक 1086 11/24, वहां भी था दिया था 24-25, दिनांक 11/11/2024 को ये बात आ चुकी है। कह रहे कि महोदय, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा सहायक आचार्य, प्रवक्ता संवर्ग और प्रशिक्षित स्नातक के पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 24 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 25 के द्वितीय सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन प्रस्तावित है। याद रखिएगा, कंफर्म नहीं है, प्रस्तावित है, अभी प्रस्तावित है। तो अभी इतना तनाव मत लेना कि हाँ पेपर हो ही जाएगा। यानी 15 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक, मतलब यहां से लेकर 15 से लेकर 14, एक महीने के अंतर्गत आपका पेपर होने की संभावना है। ये डेट कभी भी दे सकते हैं। अब ये हो गया। कह रहे हैं कि आयोग द्वारा तीनों परीक्षाओं को प्रवेश मंडल मुख्यालय, जनपद मुख्यालय पर प्रतिदिन 2 पाली में आयोजित कराए जाने पर विचार किया जा रहा है। शासनादेश संख्या 6/24/48 47 का 2024 कार्मिक विभाग 4 लखनऊ दिनांक 19 जून 2024 द्वारा प्रदेश के विभिन्न भर्ती आयोग, चयन बोर्ड आज चयन प्रक्रिया की पारदर्शी एवं सुचितापूर्ण ढंग से कराए जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किया। 3, 4 और 5 प्रख्यापित व्यवस्था के अनुरूप जनपद के परीक्षा केंद्र पर चयन किया जाना है। अतएव उपर्युक्त के दृष्टिगत संदर्भित शासनादेश के अनुसार मानक परीक्षा केंद्रों की सूची संलग्न पर हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी आयोग के upmsscball@gmail.com पर जो है उपलब्ध करने का कष्ट करें। परीक्षा केंद्र प्रस्तावित करने के प्रारूप, ये आपके भवदीय, आपकी कीर्ति पांडे जी हैं और यहां पर ये सिग्नेचर भी उन्हीं की है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं। यानी एक बात तो समझिएगा, एक बात समझिएगा, कहीं ना कहीं चीजों में तो खलबली आई है। क्यों आई है? समझने वाली बात देखिए। आयोग के अंदर बहुत बड़ी खलबली तो है, आयोग में खलबली तो है। क्यों है? क्योंकि इधर आपने देखा होगा कि आरओ और एआरओ वाले जो बच्चे हैं, इधर पीसीएस वाले जो बच्चे हैं, वो उत्तर प्रदेश जो आपका यूपीपीएससी है, जो लोक सेवा आयोग है, वहां पर आज 3-4 दिनों से बहुत बड़ी संख्या में धरना में, जिसकी वजह से ये चीजें हो रही हैं कि बच्चे इन्फ्लुएंस होकर अगर और भी धरना करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं ये आज उत्तर प्रदेश सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश के जिला के, प्रयागराज के जिला डीएम के लिए और तमाम गतिविधियों पर एक बहुत बुरा और बेकार असर पड़ेगा। क्योंकि आने वाले समय पर मांग का महीना है, मांग भी होने वाला है और लोग आएंगे, सुनेंगे, बच्चे परेशान, तो कहेंगे कि ये बहुत सारी गतिविधियों के साथ चीजें एकदम थोड़ी सी जो है चीजों में एक तेजी आई है। मुद्दे की जो बात है वो समझते चलिएगा, मैं आपको बताता हूं। यही आयोग था जो आज ये लेटर प्रस्तावित किया है, वही आयोग था। समझिएगा कि जब बच्चे आंदोलन किए थे तो आंदोलन के समय पर 2 बातें आई। आयोग में जब आंदोलन हुआ पिछली बार तो उसमें 2 बातें आई। एक बात आई थी कि भैया जब तक असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर नहीं होगा तब तक हम पेपर नहीं ले सकते, एक बात। दूसरी बात आई कि हमारे पास अगर अध्याचन नहीं होगा
अध्याचन नहीं होगा तो हम पेपर नहीं करा सकते। अब देखिए दोनों बातें हैं, अभी इन दोनों बातों का कोई अता पता नहीं है। तो पहले संदेह, पहला डाउट कि आखिर पेपर की डेट आप कैसे अनाउंस किए, आप पेपर को कैसे कह रहे हो कि आप दिसंबर या जनवरी में करा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर ये पेपर मान लीजिए हम इन केस कहते हैं कि चलो करा लिए, लेकिन करा लिए कैसे करा लिए, आप कैलेंडर जारी करोगे ना, आप कैलेंडर दोगे ना, तो कैलेंडर दोगे किस बेसिस पर? जब कैलेंडर की भी बात आपसे आयोग के अध्यक्ष महोदय से ये लोगों ने, हमारे जो भाई बंधु थे मेहनत कर रहे थे, उन्होंने कहा, तो उन्होंने यही कहा था कि देखिए हम सिर्फ वो कैलेंडर नहीं जारी कर सकते जिसमें सिर्फ एग्जाम डेट में दूं। मैं ऐसा कैलेंडर, बार बार कैलेंडर तो जारी नहीं होगा, तो कैलेंडर तो ऐसा जारी होगा जिसमें आपकी आने वाली जो पदों की, जो आपके पोस्ट हैं, जो आपकी वैकेंसीज हैं, उन सबका उल्लेख होगा और उसी में आपका पीएचडी, प्रोफेसर के पेपर एग्जाम की डेट होगी। इतनी बात ये कही थी। अब इसके बाद ये अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपने 21 दिसंबर से 15 जनवरी तक, 15 जनवरी के बीच अब आप पेपर की डेट को मांग रहे हैं, ये कैसे? पहला डाउट तो यही है, पहला डाउट तो यही है। बट आयोग है, कुछ भी करेगा, हम बहुत सारी चीजें यहां पर अपनी लेके नहीं चलेंगे, हम आयोग की लेके चलेंगे। और फिर हमें क्या करना है, कराएंगे तो ज्यादा अच्छा, पेपर ही तो कराना, तो पेपर तो होगा, तो पेपर होगा तो बड़ा अच्छा मामला, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होगा कैसे ये समझिएगा। अब मेरी एक बात बहुत गौर से सुनिएगा, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अब यहां पर एक बच्चों के साथ जुमलेबाजी करेगा। मैं बता रहा हूं जुमलेबाजी क्या करेगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी तो बच्चों को भी पता है कि यार अभी तो हमारा चल रहा है क्या, नवंबर, और आयोग के पास अभी खूब समय है, कब तक? जनवरी के 15 तारीख के पहले तक खूब समय है। तो कुल मिला के अगर आरओ और एआरओ का पेपर आखिर 45 दिन में ये करा ले रहे हैं, इतनी बड़ी संस्था का पेपर, इतनी जो है पीसीएस लेवल तक की जो पेपर अगर 45 दिन में हो जा रहे हैं, तो क्या टीजीटी पीजीटी के पेपर नहीं हो सकते? अब आयोग ने एक दिमाग का खेला खेला है। ये जो लेटर आया, ये जो पत्र आपके सामने पत्रांक जारी किया, वो समझते चलिएगा कि इन्होंने अभी सिर्फ क्या किया है कि परीक्षा केंद्र अलॉट करने की बात करी है। सुनिएगा, परीक्षा केंद्र, अब परीक्षा केंद्र अलॉटमेंट की जो सीन है, इन्होंने ऐसा डाल दिया, ऐसी डेट दे दी कि मेरे भाई 21 दिसंबर, अब 21 दिसंबर के पहले तक तो बच्चा ना आंदोलन करेगा ना कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि हम अब आंदोलन करेगा तो हमारा, क्यों? क्योंकि आयोग की तरफ से वो बातें प्रस्तावित डेट दे दी गई, प्रस्तावित डेट दे दी गई, तो आंदोलन करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। चलो ठीक है, 21 दिसंबर, अब बच्चा 21 दिसंबर तक तो अब कोई आंदोलन नहीं है। इसके बाद 21 दिसंबर से लेकर के आपके 15 जनवरी तक, अब 21 दिसंबर से 15 जनवरी तक इन्होंने एक टाइम दे दिया। अब इस टाइम पीरियड के बीच में कोई आंदोलन नहीं हो सकता, अगर करोगे तो मारे पीटे जाओगे, सीधा सा फंडा है। क्यों? क्योंकि आयोग ने वो बात प्रस्तावित कर दी है, वो बात प्रस्तावना में आयोग ने दे दिया है, ये इसकी चतुराई है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि पहली चीज, अगर आयोग इतना जल्दी डिसीजन लेके पेपर लेगा तो पेपर में प्रॉब्लम आएगी, पेपर में समस्याएं आएंगी, बच्चों को कोर्ट और दफ्तरों का फिर से दौड़ लगानी पड़ जाएगी। क्यों? इतना सडनली चीजें कर देना, और फिर वही हाल है कि पेपर में कभी पेपर के क्वेश्चंस में दिक्कत, तो कभी पेपर में सेम क्वेश्चंस आ जाना, तो कभी पेपर में क्वेश्चन गलत हो जाना, तो फिर वही है कि चलो कोर्ट जाओ, इन नंबर इन क्वेश्चंस का सभी बच्चों को नंबर दे दिया जाएगा। ये जो मामला गड़बड़ होगा, ये होगा पहली चीज। दूसरी एक खास बात, अगर पेपर इसके बीच ये करा लेते हैं तो एक इनके लिए तो बहुत बड़ा टास्क होगा। अरे मुझे तो लगता ही नहीं कि करा,
क्योंकि कितना एक्सक्यूजेस इन्होंने दिया था कि अरे यार प्रशासन नहीं रहेगा, असिस्टेंट प्रोफेसर पेपर होने पहले नहीं कराएंगे, दुनिया भर का बवाल इन्होंने कहा था। अब कहां से वो व्यवस्था हो गई, सोचने वाली बात। बाय द वे, मान लीजिए मैंने कहा करा दिया, मैंने कहा करा, सुनिएगा, जो डिस्टरबेंस क्रिएट होगा, जो डिस्टरबेंस आएगा वो बड़ा पैमाने पर डिस्टर्ब। तो कुल मिला के एक चीज आपको मैं बता दूं, उन्होंने एक लाइन लिखी हुई है, एक लाइन लिखी हुई है, मैं आपको वो पत्र दिखा देता हूं। उस लाइन के अनुसार आप खुद ही ये दिमाग लगाने की कोशिश करना, तो अपने आप चीजें समझ में आ जाएंगी आपको अपने आप। यहां पर देखो, यहां पर ये कह क्या रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूं, एक सेकंड रुक जाओ, है ना। ये देखो क्या करें कि पदों पर चयन हेतु माह दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी के द्वितीय सप्ताह, दिसंबर 2024 के तृतीय सप्ताह से जनवरी 2025 के द्वितीय सप्ताह तक ये पेपर कराने की बात कर। आप समझो, इसके बाद ये तो आयोग की तरफ से है, इसके बाद आयोग की एक और बात, आयोग की एक और बात क्या, देखिएगा कि परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र, परीक्षा केंद्र का निर्धारण हो तब ना, परीक्षा केंद्र का जब निर्धारण होगा तब तो पेपर होगा। अब यहीं पर एक अड़चन आएगी, और वो यही आएगी कि परीक्षा केंद्रों में कुछ दिक्कतें आने की वजह से अब ये पेपर अप्रैल या मई के मंथ में होगा, ऐसी कोई खबर आपके सामने। तो मेरा ये कहना है, मेरा ये बताना है कि देखिए दोनों चीजें हैं। आप इस नोटिस, इस खबर को लेकर के अपनी पढ़ाई को तेज भी कर सकते हो, और तेज तो कर ही दो पढ़ाई को, देखो भाई, है ना, पढ़ाई को अपने आप स्पीड दे ही दो, क्योंकि देखिए ये जो हलचल मची हुई है, पेपर होना निश्चित तौर पर है, और ये पेपर हो सकता है, मैंने आपसे पहले भी कहा कि देखिए, मैं आपसे शुरुआत में जितनी वीडियोस मेरी आप उठा के देखो, मैंने सब में ये बात कही है कि देखिए अप्रैल के पहले तो पेपर अभी पॉसिबिलिटीज में नहीं दिख रही, लेकिन एक चीज समझिएगा कि पेपर वो करा सकता है, वो स्वतंत्र है। वो अगर ये कह दे कि हम दिसंबर में 15, 17, 18, 19, 20 दिसंबर को पेपर कराएंगे, आप कुछ नहीं कर सकते, वो उसकी व्यवस्था है कैसे क्या करेगा। लेकिन याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप सब तैयारी पर लग जाओ और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी करो, नहीं तो सब गड़बड़ होगी। बात समझ में आ रही है? इसलिए आप सब तैयारी पर लग जाएं और कमर कस ले, कमर कसकर जबरदस्त तरीके से व्यवस्था बना ले, और बहुत तगड़ी तरीके से एक एक करके चीजों को करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसी ही खबरें आपको मैं देता रहूंगा। और एक बात मैं बता दूं, मैं अन्य लोगों की तरह नहीं हूं कि चले अपना प्रचार भी हम उसी में करें, ना मेरा कोई बैच, ना मेरी कोई नोट्स, कुछ मत इस समय पर मैं कहने नहीं आता, क्योंकि बच्चा इस समय पर बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है और मैं अपना प्रचार यहां करने नहीं आ सकता। मेरा प्रचार हमारे बच्चे अपने मुंह से खुद ही करते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।